हेलो बच्चों, ये आ गया है आपके इंग्लिश का 2025 एंड 26 का प्री बोर्ड का पेपर। तो जो बच्चे 817 BAD का जो प्री बोर्ड का पेपर देकर आए या जो बच्चे और अपना प्री बोर्ड का इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं वो सभी देख लें। हो सकता है जो देकर आए उनका सोल्यूशन मिल जाएगा और जो देने जा रहे हैं हो सकता है उनका भी बिल्कुल सेम पेपर आ जाए। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। बेटा शुरू के जो 15 मिनट आपको मिलते हैं यहाँ पे दिया हुआ कैंडिडेट को, वो मिलते हैं आपके पेपर पढ़ने के। उसके बाद जो पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा। पार्ट ए में आपके MCQs होने वाले हैं, जो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव चुनने होंगे। आइए समय को नष्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपका जो पेपर है उसका सोल्यूशन पूरा करते हैं बैठकर। चले, एक ये पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ बेस पर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव, जो भी MCQs बेस ही रहने वाले हैं। तो इस चीज से आपको डरना नहीं है कि क्या है। देखिए आप, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज इट मेक्स हिम हार्ड वर्किंग, इट मेक्स हिम ट्रूथफुल, इट फॉर्म्स हिज करेक्टर एंड मेक्स हिम अ गुड सिटीजन। यही वाला आपका करेक्ट होने वाला है। सेकंड नंबर देखिए, अ डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी अ प्रॉब्लमेटिक पर्सन, नहीं हो सकता। सेंसलेस पर्सन, बेकार आदमी भी नहीं होगा। पुअर फेलो, गरीब भी नहीं होगा। तो यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, विच वर्ड इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली एज यूज्ड इन पैसेज। भाई रेयरली होने वाला है, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार होने वाला, रेयरली कभी कभी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। शी आस्क्ड मी आई वॉज बॉर्न, फिलअप आपका खाली स्थान में आने वाला इफ, वाई, वेयर, दैट। भाई वेयर आने वाला है आपके में कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में। हम आ चुके हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर और आपका कंप्लीट हम करा रहे हैं। ये देखिए, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, देयर वॉज एन एक्सीडेंट द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल। हाँ भाई, एट आने वाला है इस पर। अगला देखिए आप 6 नंबर पे आकर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। भैया वही बताया था, आगे पीछे जो होने वाले हैं उनको हम रीअरेंज करके एक सेंसलेस जो चीज होती है उसको हटाकर एक सेंसिबल सेंटेंस बनाना है। तो क्या होने वाला है, नीडी, पुअर एंड शुड हेल्प वी द, इनको सबको मिलाकर द पुअर एंड नीडी हेल्प वी शुड डू, नहीं ये नहीं होगा। हेल्प शुड वी पुअर नीडी, ये नहीं, गलत लगाया हुआ। तो करेक्ट होने वाला सी ऑप्शन, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। 7 नंबर पे देखिए आप बेटा, He ran fast but he could not win the prize। इसमें आइडेंटिफाई द फास्ट। फास्ट क्या है बेटा, यहाँ पे एडवर्ब है। इसमें क्या है बेटा, जो रन है वो जो होती है वर्ब होती है। चलो बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो SK क्लासेस फैजगंज पर प्लीज जाइए और सब्सक्राइब करिए। चैनल पे बहुत आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोडेड है। आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश सारी आपको वीडियोज मिलने वाली है। चलो ज्यादा आप समय नष्ट नहीं करते हैं, आप वहां जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। भाई कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग गलत है। फाइनली की ठीक है, वेंडर की ठीक है, प्रोमिनेंट की ठीक है। जो सही, जो आपकी गलत है वो है सिंप्लिसिटी की। यहाँ पे बेटा ई की जगह आई आने वाला है। अगला देखिए, पैराग्राफ बेस पर वही क्वेश्चन आने वाले थे। ये कौन से, हु इज शी इन द फर्स्ट सेंटेंस, शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस। भैया वल्ली वाला लेसन याद कर लो। वल्ली, वल्ली चाहती थी ना बेटा ट्रेवल बाय बस, भाई बस की राइड करना चाहती थी, वही आ गया है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट कर चुके हैं बेटा, जल्दी जल्दी करते चलिए। देयर फेसेस वुड किंडल। हाँ भाई क्या है, वलीज फ्रेंड, नो, गलत है। द विलेजर्स, नो। पीपल ट्रैवलिंग इन दी बस, जो लोग थे बस में उनकी बात हो रही है। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, कौन बने थे बेटा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने थे कौन, नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उस वाले लेसन का है बेटा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भैया हमारी वीडियोस को फॉलो करते चलिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 12। टू मेक द यंग सीगल फ्लाई हिज मदर पुश्ड हिम फ्रॉम द एज, स्कोल्डेड हिम, ल्यूटर। हाँ भाई ये आ गया, ल्यूर्ड him to eat fish, pretended him to be sleeping। नहीं ये गलत है, सी वाला सही आएगा इसमें। 13वां क्वेश्चन आ गया, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। बेटा ये आ बेकर फ्रॉम गोवा से आ गया है। फिर नीचे आकर आप बेटा पोइट्री का एक आपको दे दिया है, एक्सट्रैक्ट दे दिया है और उसमें से उनके बेस पर क्वेश्चन दे दिए। द बॉयज स्टैंड्स ट्रेम्बलिंग रिजिड स्टेयरिंग डाउन। बेटा क्लियरली देखिए इस लाइन में आपको तीनों चीज दे दी है, तो क्या ऑल ऑफ दी अब आ गया, ऑल ऑफ दीज आ गया। वाई इज द बॉय सैड, वाई इज
द बॉय सेड ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। अरे भाई बॉल उसकी गुम गई थी तभी तो वो अपसेट था बच्चा, है ना। आगे देखिए, द नरेटर इन द लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज, भैया जो वेटरनरी डॉक्टर जो था, जो सर्जन था वेटरनरी, जिसने आपकी किसका किया था, ट्रिकी का इलाज किया था, वो है इसके नरेटर। ऑजिबल वॉज ए सीक्रेट एजेंट, बेटा राइटर नहीं था, पुलिसमैन नहीं था, कुछ नहीं था, ये कौन था, सीक्रेट एजेंट था। हॉरेस डैनबी वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, बताया ना बुक का कलेक्शन रखता था, सेम है। मिस्टर जॉफर वॉज, भाई कांस्टेबल थे, ये तो आपने पढ़ा ही था। एब्राइट्स, भैया वो जो मेकिंग साइंटिस्ट वाले लेसन का है, उसमें कौन है बेटा, इसकी मदर एनकरेज करती है इंटरेस्ट इन साइंस में, उसकी मदर उसको करती है। बेटा सेम आ गया नीचे एक पैराग्राफ, पैराग्राफ के बेस पर आपको अब क्वेश्चन फिर से करने हैं, करते चलिए। और बेटा चैनल पर आप जरूर जाके विजिट करके देखिए, वाकई आपको मजा आने वाला है। और आपके पेपर जो हैं वो हम 95% तक का, आपको 95 to 99% का टारगेट कर रहे हैं आपको अचीव कराने में, और आपको जाकर हेल्पफुल मिलेंगी वीडियोस। आगे देखिए, उसके बेस पे आपके पैराग्राफ बेस पर जो क्वेश्चन है, हाउ कैन दी वेल्दी पीपल पुट टू गुड यूज ऑफ देयर वेल्थ, भाई किस तरह से कर सकते हैं, ओल्ड एज बना सकते हैं, और जो ऑर्फन्स के लिए ऑर्फन्स हाउस बना सकते हैं, और क्या हॉस्पिटल्स बना सकते हैं बच्चों के लिए, मदद के लिए, तो ये या बीमारों के लिए बना सकते हैं, तो ये इस तरह से अपना वेल्थ को इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय द रिच मैन, भैया पीछे देख लीजिए पलटकर, यहाँ पे क्लियरली दे रखा है और यहां से आप निकाल सकते हैं। यहां पे आ गया, हाँ भाई क्या कर सकता है, देखो इंस्टीट्यूशन प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर, ये आप लिखवा सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। हाउ डू रिच मैन वेस्ट देयर मनी, किस तरह से वेस्ट करते हैं बेटा, ये करते हैं अपनी लग्जरीज पर करते हैं, ग्रेटिफिकेशन एंड सेंसिबल प्लेजर, जो कुछ चीज का मतलब नहीं होता उस चीज पर वो अपना वेस्ट करते हैं मनी। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स सेवरल, सेवरल का जो मतलब है वो बेटा क्या होता है यहाँ पे, वो होता है मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का मतलब भी सेवरल होता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, राइटिंग सेशन आ चुका है बेटा आपका, क्या आ गया, एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू रीडमिट you रीडमिट एज योर नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ द रोल्स ड्यू टू द लॉन्ग एब्सेंट, लंबी एब्सेंट होने के कारण आप अनुपस्थित थे स्कूल में, इस वजह से नाम कट चुका है, तो आप रीएडमिशन के लिए उनको एप्लीकेशन लिखिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, उसकी मदर के जो एक्सपायर हुई डेथ पर अपना दुख को व्यक्त करने के लिए उसको लेटर लिख सकते हैं। या फिर दोनों में से एक चीज करना है, या एक ही चीज करना है बेटा, चाहे तो ये चाहे तो ये। अगला देखिए, आर्टिकल, आर्टिकल आ गया है बेटा, अगर चाहे तो आर्टिकल लिख दीजिए, कुछ इसमें इन्होंने हेडिंग्स दे रखे हैं वो डालकर, या फिर आप पैराग्राफ कर सकते हैं, देखिए नीचे पैराग्राफ का भी दिया है। एन इंडियन फेस्टिवल, मुझे ये इजी लग रहा है। व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, कोई भी फेस्टिवल इंडियन लिख सकते हैं आप, चाहे वो आपका इंडियन में आपका होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, गुरु नानक जयंती हो, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। अगला देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू मी, भाई सेड टू को टोल्ड में कर दो, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट कर दो, आई को शी के अकॉर्डिंग शी में चेंज कर दो, सेकंड फॉर्म लगाओ न्यू, यू को भाई मी के हिसाब से मी कर दो, एंड योर को भाई शी लगा दिया तो क्या होगा, मी का माई हो जाएगा, यहाँ पे माई होल फैमिली। Change the following into passive voice. They have found the truth. The truth has been found by them. ये इसका ये बनने वाला है। आगे आइए, पंक्चुएशन, भाई पंक्चुएशन आ गया था, यहाँ पे स्मॉल एच दिया हुआ है ही का, भाई पहला शब्द जो होता है वो बड़ा बनता है, पहला लेटर बड़ा बनता है, तो एच को बड़ा बना दीजिएगा। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करिए, इन्वर्टेड कॉमा के बाद डब्लू, विल का डब्लू बड़ा बनाइए, और ये आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दीजिए। आ गई बेटा स्टोरी, स्टोरी क्या होने वाली है, पहला सेंटेंस है, जाड़े का मौसम था, इट वॉज सीजन ऑफ विंटर, सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा। आई सॉ एन ओल्ड मैन शिवरिंग विद कोल्ड बाय द रोड साइड, मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपये दिए। आई गेव हिम सम रुपीज टू बाय अ ब्लैंकेट, वह बहुत खुश हो गया। ही बिकेम वेरी हैप्पी, एंड और की लगा दीजिए, एंड ही ब्लेस्ड मी अ लॉन्ग लाइफ, ही ब्लेस्ड मी फॉर अ लॉन्ग लाइफ, ये हो गया। आ जाइए लिटरेचर के पार्ट में बेटा, लिटरेचर में हाउ डिड लैंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रेन, किस तरह से वेलकम किया था रेन को बेटा, उसने भैया बहुत खुश हो गए थे, छोटे अपनी बूंदों को उन्होंने 5 पैसा, बड़ी बूंदों को 10 पैसा समझा था, वो आप लिख सकते हैं। वाई डिड किसा गौतमी गो टू दी बुद्धा, भाई सरमन एट बनारस उस वाले पार्ट का है ये, बुद्धा वाले का, किसा गौतमी ने क्यों गई थी, अपने बेटे को जिंदा करने की दवा लेने गई थी भाई उनसे, उन्होंने क्या कहा था, मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लाओ जिसने कभी मौत का मुंह ना देखा हो। अगला आइए, इन दोनों में से बेटा एक करना है,
ठीक है। हु वॉज नेल्सन मंडेला, भाई बताया था, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाट डिड इट फाइट फॉर, भाई रंग भेद जो वहां पे चल रहा था साउथ अफ्रीका में, उसके लिए इन्होंने लड़ाई किया था वहां पे। अगला देखिए, व्हाट स्पोर्ट्स डज कुर्ग ऑफर टू टूरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेटा आप, ये आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, भाई एक कोई करना है, ये लॉन्ग आंसर आपके आ गए, 4 नंबर में रहेगा ये लॉन्ग आंसर करना है। व्हाट डज एने फ्रैंक, भाई एने फ्रैंक की डायरी से जो था ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, उस वाले लेसन का है ये, उसके वाले आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं उसमें। एने फ्रैंक टेल अस अबाउट हर सेल्फ, हर फैमिली मेंबर्स, हर स्कूल एंड टीचर्स इन हर डायरी। डायरी में उसने क्या क्या बताया था इन सबके बारे में। या आप कौन सा कर सकते हैं, हु आर नतालिया एंड लोमोव, बेटा ये लास्ट लेसन है आपका प्रोज का, कौन सा है, प्रपोजल, उसका दिया हु वॉज नतालिया एंड लोमोव विच पॉइंट स्टार्ट्स अ क्वेरल, उनके बीच में जो झगड़े की वजह थी वो क्या क्या थी लोमोव और नतालिया के बीच। व्हाई डज नतालिया आस्क चोबुको टू ब्रिंग लोमोव बैक, भाई क्यों चाहती थी वो, किस लिए उसने बुलाया था लोमोव को वापस, भाई चोबुको से कहकर। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए, इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड वॉज द पोएट इन बिगिनिंग, व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, भाई किस तरह का दिमाग था, शुरू में बेकार था, उसे लग रहा था उसका आधा दिन बर्बाद हो चुका है, तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ, जो आपका इसका धतूरे का पेड़ था, हैमलॉक ट्री, और एक क्रो, दोनों को ही एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है, एक बैड साइन माना जाता है, एक दुख का, एक खराबी का। बहुत से लोग कहते हैं ना काला कुआ धतूरे का पेड़, तो ये एक कहावत थी, तो ये क्या कहते हैं बेटा, उसको उन्होंने करा, लेकिन इसने एट द एंड जैसे उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है लेखक के ऊपर, वो उनका मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। डस्ट ऑफ स्नो का ये था, ठीक है। या आप कोई भी 4 लाइन की पोएम लिख सकते थे जो भी आपके सिलेबस से है और जो इस पेपर में नहीं दी हुई है वो आप कर सकते थे। आगे देखिए बेटा आपका, राइट द सेंट्रल आइडिया, भाई सेंट्रल आइडिया लिखनी है, 40 से 50 वर्ड में आपका दे दिया है, 3 दिए, 3 में से कोई भी एक करना था। फायर एंड स्नो, कंफ्यूज मत होना, फायर एंड स्नो का मतलब सेम ही है, फायर एंड आइस जो दूसरा वाला आपका है लेसन। द बॉल पोएम कर लो, या फॉर एने ग्रेगरी ये वाला कर सकते थे आप, ये दोनों तो आपने जरूरी किए होंगे, एने ग्रेगरी अगर नहीं किया तो छोड़ सकते हैं, कोई भी एक ही करना था। 9th क्वेश्चन पे आ चुके हैं बेटा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड हरी सिंह रॉब अनिल फर्स्ट एंड देन रिटर्न हिज मनी, भाई पहले उसने लूटा फिर वापस क्यों कहता पैसा, अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये आंसर अच्छे से याद होगा। 2nd क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज रामलाल वरीड व्हेन द मैरिज ऑफ भोली वाज ब्रोकन, व्हाट डिड भोली से टू हिम देन, क्या कहा था जब उसकी पहली, कैसा लगा था रामलाल को जब उसकी भोली की शादी टूटी थी, और क्या कहा था भोली ने उसके बाद रामलाल से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, आंसर एनी ऑफ द, भाई लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 में से कोई भी एक करना है। पहला दिया व्हाई डिड ग्रीफन एंटर अ बिग लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर, भाई क्या करता है ग्रीफन, क्यों गया था लंदन के स्टोर में। और दूसरा क्या है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ MME लोइजल, भाई ये दोनों में से कोई भी एक करना था, चाहे तो ये कर लीजिए चाहे तो ये कर लीजिए। भाई अब लास्ट में आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हमने दिया है, सारे ही पेपर का आपको सोल्यूशन इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। चैनल का नाम है बेटा SK क्लासेस फैजगंज। प्लीज गो टू द चैनल, लाइक करिए वीडियोस को अगर पसंद आती हैं तो, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, इससे आप सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।